हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो डे वन हमने कर लिया था, जो हर्षल सर ने क्वांट मेथड का डेली टारगेट बुक दिया था। तो आज डे टू करूंगा बिकॉज ऑफ मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तो मैं बाकी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो स्टार्ट करते हैं डे टू मेंस का। ठीक है। एंड ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, और मैं हिंदी में सोल्व करता हूँ। ठीक है। एक डे जिसमें 5 विक्रेता है, वो रेत और सीमेंट के अलग अलग पैकेट बेचते हैं। रेत और सीमेंट के पैकेटों की संख्या के बीच का योग दिखा दिया गया है और उनका डिफरेंस दिया गया है। ठीक है। अब वो है विक्रेता ए और डी द्वारा बेचे गए सामान के, अबे यार टाइम स्टार्ट। विक्रेता ए और डी द्वारा बेचे गए सामान के पैकेटों की कुल संख्या दे रखी है 100 के। और ए द्वारा इतना दे रखा है, डी द्वारा इतना दे रखा है। ठीक है। रेत के पैकेटों की संख्या प्रत्येक विक्रेता द्वारा बेचे गए सीमेंट के पैकेटों की संख्या से अधिक है। मतलब रेत के पैकेट ज्यादा हैं सीमेंट के पैकेटों से। और के और एम के मान अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। और के और एम के बीच का अंतर 8 है। ओके। और के और एम की वैल्यू 19 से छोटी है। ठीक है। तो पहले चार्ट बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं ना इसका। तो ए, बी, सी, डी, ई। और रेत ज्यादा है ना, रेत के पैकेट से क्या प्रकृति में सीमेंट के पैकेट। ठीक है। तो पहले हम रेत बना लेते हैं, फिर सीमेंट बना लेते हैं। ठीक है। हम्म। इसने बोला है कि ए और डी द्वारा बेचे गए पैकेटों की कुल संख्या। ए द्वारा कितने टोटल बेचे गए हैं? टोटल टोटल कितने बेचे गए हैं? ए द्वारा बेचे गए हैं 100 के बेचे गए हैं। और डी द्वारा बेचे गए 100 एम। 100 एम बेचे गए हैं। तो हमको के और एम की वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो के और एम के लिए इसने बोला है के और एम क्या अभाज्य संख्याएं हैं, बट वो 19 से कम है। 19 से कम मतलब कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 7 और 11, 13, 17 ये हो सकते हैं। और इनका जो डिफरेंस है ना, वो 8 है दोनों का। और एम एम छोटा है, तो हम ले लेते हैं एम और के। ठीक है। एम 3 नहीं है। और डिफरेंस इनका ले लेते हैं, डिफरेंस ज्यादा है ना। तो फॉर एग्जांपल के की वैल्यू हमने ली, फॉर एग्जांपल हमने के की वैल्यू ली 17। तो 17 में 8 का अगर डिफरेंस किया तो कितना आएगा? 8 का तो 9 आना चाहिए, 9 नहीं है। 13 में 8 का डिफरेंस किया तो 5। 5 और 13, 11 में 8 का डिफरेंस किया, 10 11, 3। मतलब कि एम, तो एम की वैल्यू 3 यहाँ पे ले नहीं सकते हम, तो ये कैंसिल हो गया। फिर 5 और ये तो होगा ही नहीं। तो 5 और 13 आ गया। तो मतलब यहाँ पर के की वैल्यू 13 है, 5 की वैल्यू एम है। ठीक है। एम की वैल्यू 5 है, मतलब 500 हो गया ये। और के की वैल्यू 13 है, तो ये 1300 हो गया ए का टोटल। ठीक है। सम, अगर ए का 13 किया है तो मतलब ये 40 पी प्लस 2 क्यू प्लस 20 की वैल्यू हमारे पास है 1300, प्लस बी का क्या है 20 क्यू। 20 क्यू की वैल्यू हमारे पास है 500। तो जिसमें क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 25। क्यू की वैल्यू 25, वही 25 इसमें पुट कर देंगे तो 25 पच्चीस 50, 60, 70। तो 40 पी की वैल्यू 70 आ गई। तो 1200, कितना आ गया? 25 50, 60, 70, 70 इसमें से गया तो 1230। बट की वैल्यू तो पॉइंटों में कैसे आ रही है? हाँ। 40 पी प्लस 2 क्यू प्लस 20 इक्वल टू 1300। फिर 20 क्यू
20 क्यू। ए और डी है ना, डी का वैल्यू कितना, एम का वैल्यू कितना था, 500 ना। तो क्यू की वैल्यू 500, तो क्यू की वैल्यू 25 आ गई। क्यू 25, 50, 60, 70, 70 इसमें से गया तो 1230 ही तो आएगा। 40 पी। गलती कर दी क्या? कहीं तो मिस्टेक करिए यार। दूध के पैकेटों की संख्या सीमेंट के पैकेटों की संख्या से अधिक है। ठीक है। एनएबी का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, सामान के पैकेटों की सोल्ड, कितना सोल्ड किया है। और के और एम के लॉजिक संख्या है। तो हमने 40 बी की वैल्यू। क्या मिस्टेक हो रही है? 40 p + 2q + 20 = के लिखा है, 100 के, 100 के मतलब 1300, और 20 क्यू, और हमारे पास है 20। अच्छा सॉरी, अरे भाई, डी का वैल्यू है ना यहाँ पे, डी मतलब 10p + 5q हमारे पास था 500। क्या कर रहा हूँ मैं भाई। 40p + 2q हमारे पास है 1280। ठीक है, तो इससे हम वैल्यू निकालेंगे। तो इसको फोर्स में मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो इसको अगर हम, अगर इस चीज को हम 5 से और इसको 2 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 200p + 10q = 6400। और ये हो गया हमारे पास 20p + 10q = 1000। तो ये माइनस कर देंगे अगर हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 180p = 5400, 154। पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। अगर पी की वैल्यू हम 30 इसमें पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलिए फिर 1200, 1200 और 1200 किया तो 80 बचा। तो क्यू की वैल्यू आ गई 40। तो पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 और ये आ गई 14। ठीक है। एंड अब ये जो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, 40p, 40p को हम लिख लेंगे, पी की वैल्यू कितनी थी 30, मतलब 1200, 1200 + 2q की वैल्यू 80 एंड 20 मतलब 100, मतलब 1300 तो इसका टोटल था ही। 20q का तो यहाँ पे क्या है, 800, इसका 1000 था। 10p का मतलब हो गया 300 + 200 मतलब 500। और p का हो गया चलो 1200 + 1000, 1300। सेम इसका डिफरेंस क्या था हमारे पास, 300। 10p सम होता ना, सम, तो ये डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया 300
ये 10p का हम क्या था, 10p 300 प्लस 10p प्लस 300 प्लस 100 मतलब 400, और 12p 360 मतलब 400, और 10q का मतलब 400 - 100 300, और 12q 448 प्लस 20 500। ठीक है, तो ये सीमेंट का वैल्यू आ जाएगी, ये रेत की आ जाएगी, और ये सीमेंट की आ जाएगी। तो रेत ज्यादा है इससे, तो 1600 मतलब 800 हो जाएगा। ये 9 10 11 12 मतलब 600 हो जाएगा। ये 1400 मतलब 700 हो जाएगा। ये 800 मतलब 400 हो जाएगा। और ये 1800 मतलब 900 हो जाएगा। ठीक है, ये रेत का आ गया। सीमेंट का कितना बच गया 800 में से? ये बच गया 500। ये ये बच गया 200, और ये बच गया 300, ये बच गया 100, एंड ये बच गया 400। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया रेत और सीमेंट का रेशियो। अब क्वेश्चन क्या है कि विक्रेता एफ द्वारा बेचे गए रेत के पैकेटों की संख्या जो एफ है, इसके द्वारा बेचे गए जो रेत के पैकेटों की संख्या है ए और बी द्वारा बेचे गए रेत के पैकेटों की संख्या है उसका 28। तो ए और बी द्वारा जो रेत के पैकेट बेचे गए हैं ना, उन पैकेटों की संख्या के योग का 28.56। 28.56 मतलब कितना होता है? 14 का 1/7 तो 2/7 होता है। इनका रेशियो कितना है? 1400। 1400 का 2/7 मतलब 400। ये आ गया हमारे पास 400 बेचे गए रेत के। यदि विक्रेता है द्वारा बेचे गए रेत के पैकेटों की संख्या और सीमेंट के पैकेटों की संख्या का रेशियो हमारे पास दे रखा है, ये बोल रहा है 4:7। अगर ये 100 है तो ये 700 हो गया। तो एफ द्वारा बेचे गए सीमेंट के, तो एफ द्वारा बेचे गए जो सीमेंट है, इसके पैकेटों की संख्या विक्रेता बी द्वारा बेचे गए रेत के पैकेटों की संख्या लगभग कितना परसेंट है? ओके, तो 700 जो है विक्रेता बी द्वारा बेचे गए रेत के पैकेटों की संख्या का लगभग कितना, मतलब 600 का कितना परसेंटेज है ये? तो डिवाइड करेंगे इसका, तो छः छः जीरो, फिर से 6 × 6 और 4 × 36 116, वो 0.66 इसका वो आएगा। तो इसको मार्क कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इसको। अरे क्या हो रहा है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विक्रेता ए को रेत के कई पैकेटों की कीमत, विक्रेता ए जो है, ए को रेत के कई पैकेटों की कीमत 15,000 प्रति पैकेट है। ए की जो रेत है वो 800 बेची गई है, बट इसकी जो कीमत है वो 15,000 प्रति पैकेट है। वह रेत को 6.6% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 15,000 के हिसाब से 800 कितना हो गया? 40 8 एकम 8 9 10 11 12, इतने में बेचता है। ठीक है, और 6.6% का प्रॉफिट, 6.66% का प्रॉफिट मतलब, चलो एक बार वैसे कर लेते हैं। 15,000 की कोई चीज है ना, उसको 6.6% का 1/15 होती है, मतलब 15,000 की कोई चीज को ये 16,000 में बेच रहा है। 15,000 को कोई चीज को ये 16,000 रुपीज में बेच रहा है। यदि रेत और सीमेंट पर अर्जित जो प्रॉफिट है, जो रेत और सीमेंट पर अर्जित प्रॉफिट है वो 5:6 है। यदि उसने सीमेंट के सभी पैकेटों को कुल 15 मतलब 1,006, ठीक है। यदि, तो टोटल रेत के पैकेट कितने हैं हमारे पास? टोटल है 800। ठीक है, और ये भी 800 हो जाएगा। तो 6 6 48 डिमांड 9 10 11 12 4 5 नहीं बेच रहा है। यदि रेत और सीमेंट पर अर्जित लाभ 5 और 6 का है, यदि उसने सीमेंट के सभी पैकेटों को 81 लाख रुपए में बेचा है, अच्छा है, तो ये दोनों खरीदे गए सीमेंट के प्रति पैकेट की कीमत, अच्छा, ओके, तो इसका कितना था?
40, 5। तो इसको जो हुआ है 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 1 2 3 4, 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है इसको। रेत बेचने पे, रेत बेचा है ना इसने। रेत 8 लाख का हुआ है, मतलब ये 5 के बराबर है। और इसको ये 6 का है, तो 5 6 7 5 6 30। फिर 1 2 3 4, इसको किया 16, 36 7 8 9 4। 9,60,000 का प्रॉफिट हुआ है सीमेंट बेचने पे। ये बोल रहे सभी पैकेटों को कुल 81 लाख रुपए में इसने बेचा, 81 लाख रुपए में बेचा है। और 9,60,000 का, तो 81 लाख में से 9,60,000 माइनस कर देंगे। 9,60,000 माइनस कर देंगे। सो जीरो जीरो छः गया 4, और 10 में से गया एक, एक गया 7, तो 7 लाख। ये इतना इतना ही बेचा, 71,40,000 रुपए में। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक जो सीमेंट है उसकी पट्टी पैकेट की कीमत कितनी है। तो सीमेंट कितनी थी हमारे पास 500, इसको 500 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इसको कितना आ गया। 5 कम 5, 6 7 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 अंठा 40, और 0 14,280 रुपये में इसने बेचा है। तो 14,280 रुपये को हम, ये आ गया आंसर, इसको हाईलाइट। ठीक है, तो हम रखिए इस क्वेश्चन में। ये बोल रहा है विक्रेता बी द्वारा बेचे गए सीमेंट और पत्थरों के पैकेटों की संख्या का अनुपात। बी द्वारा जो बेचे गए हैं रेत और सीमेंट, सीमेंट और पत्थर का रेशियो दे है 5:6, मतलब 5:6, मतलब 5 चौक 20, 40 से गुणा 6 चौको 24, 240 रेत हो गई। ठीक है, 240 रेत हो गई रेशियो से। अब बोल रहे विक्रेता सी द्वारा बेचे गए पत्थरों के पैकेटों की संख्या। सी द्वारा बेचे गए पत्थर की जो पैकेट है, विक्रेता बी द्वारा बेचे गए पत्थरों के पैकेट से 16.66% अधिक है, मतलब 1/6 अधिक है। 240 का 1/6 अधिक है, मतलब 6 24 40 280 आ जाएगा ये। 280 आ गया। विक्रेता सी द्वारा बेचे गए पत्थरों के पैकेटों की संख्या 280 है। और ई द्वारा बेचे गए रेत, ई द्वारा बेचे गए रेत के पैकेटों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। 900 का कितना परसेंट बोल रहा है, तो 100 गया। और 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 3 27, फिर 1 9 1 9, तो 31 कुछ परसेंटेज आएगा, तो हमारे पास ये दे रखा है सी, 31.1%। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि विक्रेता सी द्वारा, विक्रेता सी द्वारा बेचे गए रेत के पैकेटों की संख्या। सी द्वारा बेचे गए रेत के पैकेट है 700। 700 में 42.25% की, 42 मतलब चौथी 42, मतलब 3/7 की वर्दी होती है, 3/7 मतलब 700, 300 की वर्दी होती है, मतलब 1000 हो गया, है ना। तो विक्रेता ई द्वारा, तो विक्रेता ई द्वारा बेचे गए सीमेंट के जो पैकेट हैं, और सीमेंट के पैकेट में 25 की वर्दी होती है, मतलब 25% मतलब 1/4, मतलब 100 की वर्दी होती है, मतलब 500 हो गया ये। तो इन दोनों के डिफरेंस बताना है, 1500 का डिफरेंस हो गया, 500 का। 500 का डिफरेंस हो गया ये। ठीक है। फिफ्थ, विक्रेता डी, विक्रेता डी द्वारा बेचे गए रेत के पैकेटों की संख्या। डी द्वारा बेचे गए रेत के पैकेटों की संख्या कितनी है, 400। और विक्रेता ई द्वारा बेचे गए सीमेंट, सीमेंट के पैकेटों की संख्या कितना परसेंट है। तो 100% ही है, तो ठीक है। ये हमारे पास आ गया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज। क्वांटिटी बेस आ गया क्या। हाँ, इसको देखते हैं, इसको भी देखते हैं, इसको क्वांटिटी बेस क्वेश्चन आ गए। लास्ट क्या है ना, 9 से 10। हम्म। तो सीरीज y² - 17y + w के दो मूल दे रखे हैं m और n।
जिनका अंतर दो सह अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ के बराबर है। सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर मतलब जिसका हाईएस्ट जो एक ही होता है, मतलब, है ना। हाईएस्ट प्राइम मतलब एक। और अच्छा, मतलब एम और एन का जो डिफरेंस है वो वन आना चाहिए, वन है, और एम ग्रेटर देन एन है। तो वैल्यूज कौन सी होगी ये? अ, 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 तो डिफरेंस एक आना चाहिए, मतलब दो, तीन, पाँच, सात, सात, नौ, दस, ग्यारह, ग्यारह, बारह, तेरह। यार ऐसे कौन सा नंबर का डिफरेंस होता है जिससे है भाज्य संख्या क्या? मतलब बेसिकली वो दोनों होंगे क्यों? प्राइम नंबर होंगे बेसिकली, है ना। तो जिनका डिफरेंस वन होता है। कौन से नंबर है इसमें? डिफरेंस एडिशन इनका देखो, एडिशन दे रखा है इन्होंने, m प्लस n दे रखा है हमारे पास कितना, 70, और m माइनस n दे रखा है 1। तो निकाल लेंगे, m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 8। 8 और 9, m की वैल्यू 8 है, m सॉरी m की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू 8 है हमारे पास। तो ये बोला है कि ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। 8 नहीं, और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 72, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो w की वैल्यू 72 आ गई। तो w प्लस 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो 80 आंसर होगा क्या इसका? तो थोड़ा सा मतलब ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा था कि थोड़ा दिमाग लगाना बस, बाकी तो ये है। W-2 और Q का औसत ज्ञात कीजिए। W-2 कितना है? 72 - 2 मतलब 70, प्लस Q का क्या है? Q का औसत Q क्या है? यदि Q प्लस 56 का मान 2n के मान के बराबर है, 2n के मान के वर्ग के बराबर, 2n n का है, n है 80, सॉरी n है 8, मतलब 16 के वर्ग, 16 का वर्ग 256, 256 प्लस 56 है, दूनी 12, 5 10 11, एक, 312, 312, मतलब 2, 8 और 3, इनका औसत क्या है? 2 एकम 2, 2 नीम 18, यही है क्या? एकम 2, यही तो निकालना था। W हमारे पास 72 था, W-2 मतलब 70, 70 प्लस Q का, Q वैल्यू से बोली, Q प्लस 56 का मान, Q प्लस 56 का मान, ओके, तो 256 ही है। Q प्लस 56, Q प्लस 56 का मान 256 है, तो Q की वैल्यू 200 हो गई। 200 मतलब 270, तो देखो तो होती है 6, 2 5 10, 135 हो गया। 135 ठीक है। और कुछ है? अब हमारे पास बच गए ये क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 6, 7 और 8, 3 क्वेश्चन है। देखते हैं इनको एक बार ट्राई करते हैं।
लेकिन राशियों के बीच केवल मूल्यों के संबंध में समझ आती है ना कि आवश्यक उत्तर की इकाई के संबंध में। एक विक्रेता ने अलग अलग लोगों को कुल 80 आम बेचे। एक विक्रेता ने अलग अलग लोगों को कुल 80 आम बेचे, ठीक है, जिसमें से एक व्यक्ति ने केवल एक आम खरीदा। बेचे हुए कुल आमों से निश्चित संख्या में आम क्षतिग्रस्त होते हैं। उन्हें खरीदने वाले ग्राहकों द्वारा विक्रेता को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, बिना क्षतिग्रस्त आम खरीदने वाले पुरुषों की संख्या विक्रेता को वापस नहीं किए गुलामों से इस पुस्तकों में। कुल महिलाएं जिन्होंने आम खरीदे तो क्षतिग्रस्त आम नहीं है। बेचे गए कुल आमों की संख्या का 18.75% है। पुरुषों और महिलाओं को बेचे गए बिना क्षतिग्रस्त आमों की संख्या के बीच का अंतर थोड़ा सही है वैसे, ट्यूशन है भाई। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को। तो इसको छोड़ते हैं एक बार, है ना। दिए गई मात्राओं के बीच केवल आवश्यक उत्तर नहीं बल्कि मानव के सामने से एक क्वेश्चन अधिकतम है। चलो इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि वीडियो लेके पेट नहीं सकता ना मैं। एक परीक्षा में अधिकतम प्राप्त किए जाने सकने वाले अंक टोटल जो मैक्सिमम अंक है ना, मैक्सिमम आप मार्क्स ले सकते हैं 8A-20। और उत्तीर्ण रैंक और पासिंग मार्क्स तो जो थे वो थे 220, जो अधिकतम अंक के 70% से अधिक थे। जो मैक्सिमम अंक के 70%, मैक्सिमम अंक था इसका अंकों के 70% से अधिक, 70% से अधिक है। मतलब कि 170% है। इसकी वैल्यू हमारे पास 220 है। ठीक है, तो वैल्यू निकल जाएगी क्या इसकी? तो हमारे पास 100 से 100 गया, फिर 8A-20 इक्वल टू 22 100 बाय 70। कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। A-20 का क्वेश्चन नंबर 7 में 10। ओके, 220 का 70% कितना था? 154, मतलब 4, 6, 7 और 374 की वैल्यू हमारे पास है 8A-20। ठीक है, तो ये +20 इधर गया। 364 +20 गया 384। तो 8A की वैल्यू ऊपर आ गई 48। ए का मान एक पूर्णांक है। ठीक है, अब बोला है कि यदि रोहन ने एक निश्चित अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से A/4 अधिक अंकों के साथ, उत्तीर्ण अंक कितने थे? 220। एक निश्चित अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण अंकों से A/4 अधिक अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। A/4 मतलब 2 दूनी 4, 24।
हमको से इतना अधिक, अभी 24 मतलब 4, 244 अंक प्राप्त किए। ठीक है। रोहन द्वारा प्राप्त अंक एक अभाज्य संख्या है। 3 अंक 220 थे ना? 220 थे। तो 220 थे। गलती करी है। कुछ नहीं, तो प्राप्त किए जाने से पहले अंक जो है 8a-20 थे। मैक्सिमम अंक जो थे 8a-20 थे। और उत्तीर्ण अंक पासिंग मार्क जो थे वो 220 थे। ठीक है। 220 जो थे वो अधिकतम अंकों के 70% से अधिक है। जो उत्तीर्ण अंक जो थे, उत्तीर्ण अंक जो थे 220, वो जो अधिकतम अंक के 70% से अधिक है। अधिकतम अंक जो थे उसके 7, अधिकतम अंक है। यार ये हिंदी में कुछ डिफरेंट है क्या इसका? If an exam is there was maximum marks that can be obtained itna and passing marks to which is more than 70% of maximum marks. 220 जो है which is more than 70% of maximum marks. 220 कैसे हो सकता है भाई? मैं 220 तो पासिंग मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। तो 220 which is more than 70% of maximum marks. ये समझ में आया यार। चलो। सो आज हमने कितने क्वेश्चन किए इसके? मेंस के। एक तो डीआई कर लिया हमने, डे टू की। ठीक है। और उसमें भी हमें पता है स्टार्टिंग में टाइम कहाँ लग गया। जो हम ये ए और बी की वैल्यू मानने लगा था ना, बी की वैल्यू हमने मान ली थी 500, बट इसमें क्या दे रखा है, ए और डी की वैल्यू। ए की वैल्यू 1300 थी और डी की वैल्यू 500, 10p प्लस 5q की वैल्यू 500, बट हमने किसकी मानी, 20q की। तो भाई यही छोटी छोटी गलती जो है ना मिस्टेक करते हैं एग्जामिनेशन में। हाँ, तो अच्छा है ये मिस्टेक यहीं पर ही हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम हम ये गलती नहीं करेंगे। रीड करने में हमेशा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मैथ्स की डीआई हो या अर्थमेटिक हो, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जो गलती होती है ना वो रीजनिंग में होती है, पजल में। पजल में एक भी अगर लाइन आपने मान लो फॉर एग्जांपल कि वो बोल रहा है ये ऊपर बैठे हैं, ठीक है, और हमने नीचे बिठा दिया बंदों को, तो भाई दिक्कत है। तो उससे हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है ना।
तो यही था आज का। बाकी जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं करता रहूँ, क्योंकि मैं साथ साथ में जॉब भी कर रहा हूँ यार एज ए डेटा एनालिस्ट। तो मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं साथ साथ में कर रहा हूँ। ठीक है। सो कल फिर से करते हैं अपन थर्ड डे का। सो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर करना कि आपने ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए करे हैं क्या, कौन से ये सेवन सिक्स सेवन और सेवन्थ मेरे को डाउट है। मेरे को ही गलती लग रही है या आपको भी ये देखना है ना ये वाला। मेरे को ही पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या आप भी यही समझ रहे हो कि कुछ तो मतलब गलत है यहाँ पे ना। तो कमेंट में जरूर बताना शेयर करके कि आपने कितना टाइम लिया इसको सॉल्व करने में, और कौन कौन से क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं जो आपसे नहीं हुए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।